नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल पर। दोस्तों, आज मैं आपको एक ऐसी घटना से रूबरू कराने वाली हूँ जिसे सुनकर आप भी हैरत में पड़ जाएंगे। दोस्तों, तब क्या हुआ जब राजस्थान के गांव में इच्छाधारी नागिन ने दिया एक बच्चे को जन्म, परंतु गांव वालों की एक गलती पर इच्छाधारी नागिन ने जो किया, देखकर गांव वालों के पैरों तले जमीन खिसक गई। दोस्तों, हमने नाग नागिन के कई किस्से कहानियां सुने हैं और बड़े बुजुर्गों से भी सुना है, जिसमें नागमणि का जिक्र तो जरूर आता है। दरअसल दोस्तों, नागमणि इच्छाधारी नाग नागिन के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है, क्योंकि इस नागमणि की सहायता से उन्हें कई शक्तियां प्राप्त होती हैं, जिससे वो किसी का भी रूप धारण कर सकते हैं, कोई भी भारी वस्तु उठा सकते हैं और किसी की भी जान ले सकते हैं। ऐसे में दोस्तों, सोचने वाली बात है कि इस नागमणि में कितनी दिव्य शक्तियां होंगी, और अगर ये किसी आम इंसान के हाथ लग जाए तो वो इंसान बहुत शक्तिशाली हो जाता होगा, जिससे वो जो चाहे वो कर सकता है। लेकिन दोस्तों, नागमणि को हासिल करना कोई आसान बात नहीं है। ये केवल इच्छाधारी नाग नागिन को कठिन तपस्या के बाद महादेव से प्राप्त होती है, क्योंकि नाग नागिन महादेव शिव को ही अपना आराध्य मानते हैं और उनकी हजारों वर्षों की कठिन तपस्या से भगवान शिव खुश होकर उन्हें नागमणि देते हैं, जिन्हें इच्छाधारी नाग नागिन को संभाल कर रखना होता है। लेकिन दोस्तों, अगर कोई नागमणि चालाकी से चुरा ले तो उस व्यक्ति के साथ क्या होगा, आइए जानते हैं आज की इस वीडियो में। दोस्तों, ये घटना राजस्थान के एक छोटे से गांव चंदेल की है। दरअसल ये घटना घटित हुई चंदेल के गांव के मुखिया और वहां के सबसे धनी इंसान वरुण के साथ। वरुण करीब आज से 6 साल पहले एक साधारण एवं गरीब व्यक्ति का जीवन व्यतीत कर रहे थे। वो एक आम किसान थे। वो अक्सर जंगल में अपनी बकरियां चराने के लिए भी जाया करते थे। एक दिन बकरी चराते चराते वो जंगल के थोड़ा अंदर निकल गए। उसी जंगल में एक इच्छाधारी नागिन अपने नाग के साथ एक विशाल पेड़ के पास रहा करती थी। वो नागिन गर्भवती थी। शाम का वक्त था और वरुण जब उस पेड़ के पास से गुजरा तो वहां उसे एक तेज चमकती चीज दिखाई दी, परंतु साथ ही वो दोनों नाग नागिन भी थे। उन्हें देखकर पहले वो थोड़ा सा डर गया और तुरंत ही वहां से जल्दी से घर की ओर भागा। वरुण इतना घबराया हुआ था कि उस समय तो उसने पीछे मुड़कर तक नहीं देखा, परंतु उस रात उसके ध्यान में वो चीज जो चमक रही थी वो बार बार आ रही थी। वो इतना तो समझ गया था कि वो हो ना हो बहुत ही मूल्यवान चीज थी, और अगर वो मुझे मिल गई तो मैं भी धनवान हो जाऊंगा। परंतु सबसे बड़ी मुसीबत थी वो दोनों नाग नागिन। अगले दिन वो वापस जंगल उसी पेड़ वाले स्थान पर गया और कुछ दूर खड़े रहकर छिपकर उस पेड़ के पास रह रहे नाग नागिन को देखने लगा। कुछ देर देखने के बाद उसने ध्यान दिया कि नागिन तो गर्भवती है। वो उस रात घर में आकर सोचने लगा कि ये अच्छा मौका होगा, जब नागिन अपने बच्चे को जन्म देगी तब वो नागमणि चोरी कर लेगा, क्योंकि उस समय नागिन तो कमजोर होगी, बस नाग को मारना होगा। दोस्तों, कहते हैं कि अगर किसी नाग के मुंह की तरफ गोबर मार दिया जाए तो वो अपना होश खो बैठता है। अब वरुण को इस बात का पता था, इसलिए वो हर रोज गोबर लेकर उस विशाल पेड़ के पास छुपकर सही मौके का इंतजार करने लगा। एक दिन वो मौका भी आया जब नागिन अपने बच्चे को जन्म देने वाली थी। तभी चुपके से वरुण ने नाग के मुंह की तरफ तेजी से गोबर मारा और फिर एक बड़े पत्थर से नाग को मार डाला। फिर उसने नागिन और उसके बच्चे को भी मार डाला और उस मणि को उठाकर जल्दी से घर की तरफ निकल पड़ा। परंतु उधर नागिन किसी तरह से बच गई थी और बस बेहोश पड़ी थी। जब नागिन को होश आया और उसने अपने बच्चे और पति को मरा देखा तो उसके दुख दर्द का ठिकाना नहीं रहा। वो उस समय गुस्से से पागल हुए जा रही थी और उसने वरुण से बदला लेने की ठानी, परंतु मणि चली जाने के कारण वो अपनी शक्तियों का प्रयोग नहीं कर सकती थी, परंतु अभी भी वो अपना रूप तो बदल ही सकती थी। इधर वरुण को जैसे ही मणि मिली उसका तो पूरा जीवन ही परिवर्तित हो गया। उसकी फसल इस बार काफी अच्छी हुई और काफी महंगे भाव में भी बिकी। उसकी तो जैसे मानो लॉटरी लग गई हो, क्योंकि जो भी वो धंधा कर रहा था उसे हर जगह से लाभ मिल रहा था। और वरुण को पता था कि ये सब उस चमत्कारी नागमणि का ही कमाल है। गाँव में हर जगह उसका नाम था। वरुण के इस रुतबे को देख एक अच्छा रिश्ता वरुण के लिए उसके पास ही के गांव से आया और दया नाम की एक सुंदर स्त्री से उसका विवाह संपन्न हुआ। दया अपने पति को बहुत प्यार करती थी, बहुत इज्जत देती थी। दोनों एक दूसरे का कदम कदम पर साथ निभाते। उनकी जोड़ी गांव में मिसाल बन चुकी थी। उधर नागिन भी एक पुरुष का रूप धारण कर दीपक नाम से वरुण के यहाँ उसका मुंशी बन गया और वरुण का विश्वास जीतने लगा।
वरुण भी दीपक के व्यवहार और वफादारी को देख उसे अपने भाई समान ही मानने लगा। एक दिन दया अपने पति वरुण के पास आती है और बताती है कि तुम पिता बनने वाले हो, मैं गर्भवती हूँ। ये सुन वरुण की खुशी का ठिकाना नहीं रहा। उस दिन वो खुद अपने मुंशी दीपक के पास गया और बोला, देखो दीपक, मेरा कोई भाई नहीं है, परंतु जब से तुम्हारा साथ मिला है ना, तुम मेरे सगे भाई से भी कहीं अधिक बन चुके हो। आज मैं बहुत खुश हूँ, इसलिए आज मैं अपनी पत्नी और तुम्हें एक खास जगह ले जाना चाहता हूँ, क्योंकि मेरा इस दुनिया में तुम लोगों के सिवा और कोई नहीं है। सबसे ज्यादा भरोसा मैं तुम दोनों पर ही करता हूँ। इतना कहते ही वो अपनी पत्नी और दीपक को कार में बैठाकर गाँव के एक कोने में ले जाकर कार एक छोटी सी कुटिया के सामने रोकता है और बताता है कि जब वो छोटा था तब इसी कुटिया में उसकी माँ की जान उसे जन्म देते ही चली गई थी। उसके पिता तो पहले ही गुजर चुके थे। तब एक बूढ़े बाबा ने उसकी माँ को वहीं दफना दिया था और वरुण को उसी बूढ़े बाबा ने पाला था। वरुण बताता है कि जब भी उसके साथ कोई बुरी घटना होती है या वो बहुत ज्यादा दुखी होता है तो बस वो इसी कुटिया के पास चला आता है। यहाँ उसे एक अनोखे सुकून का एहसास होता है। वरुण आगे बताता है कि आज तुम दोनों को मैं इसीलिए यहाँ लाया हूँ क्योंकि तुम दोनों अब मेरी जिंदगी का एक अहम हिस्सा बन चुके हो। दोस्तों, ये सुन सभी की आंखों में पानी भर आता है। कुछ देर रुकने के बाद जब वे वापस पहाड़ी से होते हुए घर को जाते हैं तो अचानक उनकी गाड़ी पहाड़ी पर एक बड़े पत्थर से टकराती है। गाड़ी को जोर का झटका लगता है। इसके कारण वरुण तो कार में फंसा रहता है, परंतु उसकी पत्नी दया पहाड़ से नीचे गिर एक पेड़ पर अटक जाती है और उस पेड़ के ठीक नीचे बहुत गहरी खाई थी। दोस्तों, वो रात कार्तिक पूर्णिमा की ही थी। दीपक अपनी शक्तियां पाकर पुनः नागिन रूप धारण कर लेता है। वरुण दीपक को देखकर चौंक जाता है क्योंकि दीपक अब नागिन में पुनः बदल गया था। वो नागिन वरुण को बताती है कि कैसे ठीक इसी तरह वो भी स्थिति में फंसी थी जब वरुण ने उसका पूरा घर संसार लूट लिया था, उसके पति और बच्चे को मारकर। लेकिन आज मेरे पास बदला लेने का एक बेहतरीन मौका है। वरुण घायल गाड़ी में फंसा हुआ था और रो रो कर बोलता है कि भले मेरी जान ले ले, परंतु मेरी पत्नी गर्भवती है, उसे छोड़ दे। परंतु तभी उस नागिन को अपनी वही स्थिति याद आती है कि क्या होता है जब कोई अपना छिन जाता है। ये जिंदगी का सबसे बड़ा दुख होता है। नागिन ने वरुण का उसकी पत्नी के प्रति सच्चा प्यार देख उसे माफ कर दिया और दया को उस पेड़ से निकाल बचा लिया था तथा दोनों को हॉस्पिटल छोड़ खुद वापस जंगल में उसी विशाल पेड़ के पास चली गई। जब वरुण हॉस्पिटल से स्वस्थ होकर अपनी पत्नी के साथ घर वापस लौटा तो उसे अपनी गलती का एहसास हुआ कि उसने जाने अनजाने में लालच में आकर कितनी बड़ी गलती करी है। वो नागमणि को लेकर उसी विशाल पेड़ के पास गया और फूट फूट कर नागमणि को रखकर रोने लगा। दोस्तों, शाम को वो घर वापस भी आ गया। दोस्तों, कभी कभी इंसान लालच में ना बहुत बड़ी गलती कर बैठता है। उस गलती को कभी ठीक तो किया जा नहीं सकता, लेकिन अंत में पछतावा ही रह जाता है। आपको ये घटना कैसी लगी हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना। साथ ही महादेव के दीवाने जय नाग देवता हर हर महादेव का नारा कमेंट सेक्शन में ज़रूर लगाना ताकि भगवान शिव की कृपा आप पर सदैव बनी रहे। तो दोस्तों, आज की वीडियो में बस इतना ही। अगर वीडियो आपको अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, साथ ही चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर दें ताकि नए वीडियोस की अपडेट आपको मिलती रहे। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।